अरे दीवानो मुझे पहचानो। अच्छा नहीं पहचान रहे, पहले मोबाइल सीधा करने दो। अब तो पहचान रहोगे, नहीं पहचान रहे? अरे यार हट। अब तुम लोग सोच रहे होगे मैं बिना मुंह चलाए वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अबे कमेंट्री है तो चुपचाप वीडियो देखना, आवाज से मतलब है। देख रहे हो मैं कितनी इज्जत देता हूँ अपने ऑडियंस को, इसीलिए सब्सक्राइब और मेरी ऑडियंस बन जाओ। और जो भी रिपोर्ट करने जा रहे हो ना, उसके सपने में नरेंद्र मोदी आएगा। और द रीजन मैंने लाइव बात इसलिए नहीं की है क्योंकि बाहर की नॉइज कुछ ऐसी थी क्योंकि लोग भरे पड़े थे और बारिश भी हो रही थी और ना ही मेरे पास कोई माइक वगैरह था इस टाइम। और वैसे भी इस ट्रेन में पुलिस गार्ड्स थे जो नॉर्मल ट्रेन की इंस्पेक्शन कर रहे थे, लेकिन मुझे वैसे गाली खाने का कोई भी शौक नहीं है। और ये अंकल तो ऑलरेडी सोच रहे होंगे कि आ गए सौरभ जोशी लाइट। इसलिए मैंने दिमाग लगाया और सोचा कि बोलना नहीं ही ठीक होगा और अपनी मल्टीनेशनल बेइज्जती होने से बचा ली। और वैसे भी आई एम काइंड शायर 100 लोगों के बीच में बाल लहरा रहा हूँ, वो भी एकदम सेक्सी, वो अलग बात है। चलो मेन पॉइंट में आ ही जाते हैं। मैं पहली बार वंदे भारत जैसी कूल लुकिंग ट्रेन में चढ़ा था, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लिया जाए, काइंड ऑफ व्लॉग। वैसे मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स में बात की है, लेकिन उसमें नॉइज भी रिकॉर्ड हो गई है, लेकिन मैं एडिटिंग के टाइम पूरी नॉइज कम करने की कोशिश करूंगा। बाथरूम के अंदर भाई वंदे भारत। इतनी ऑकवर्डनेस तो लड़कियों से बात करने में नहीं होती जितनी फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग में होती है। नहीं चल रहा, गरम है गरम है। मुझे एग्जैक्टली वही फील हुआ था इस ड्रायर में। अरे इस ऑटोमेटिक डोर ने ना मेरे साथ पूरे रास्ते में बदमाशी की है। मतलब ये बंदा मेरे सामने खुल ही नहीं रहा था। मतलब इतनी भी खराब शक्ल नहीं है यार, सीरियसली। उसके बाद मैं पूरे ट्रेन का टूर करने लगा, रिकॉर्ड करते हुए जैसे ये मेरे को दहेज में मिली है। मतलब जीरो सिविक सेंस भाई, जीरो सिविक सेंस। नरेंद्र मोदी मुझे यहाँ पे भाई बोलता है और ये लोग मेरे को रास्ता नहीं छोड़ रहे व्लॉग बनाने के लिए। और इसके बाद मुझे पता चलता है कि इस ट्रेन में अलग से अनाउंसमेंट सिस्टम है, तो हो गई बकैती चालू मेरी। अपने निर्धारित समय 14 बजे तक 20 मिनट पर खुलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, दरवाजे बंद कर दिए गए। एक बार बोल ले भाई। अंकल जी की खतरनाक इंग्लिश, वो भी इंडियन एक्सेंट में, सुन के मेरे कान के तो पर्दे फट गए। नहीं होते। वंदे भारत में भी भिखारी आते हैं, मुझे नहीं मालूम था। देखो चप्पल उतार भी दिए हैं, इसके तो टंगरी नहीं। हेलो गाइस, इस एलियन को मैं नहीं जानता कसम से। अच्छा नहीं है मेरा। आईफोन लेंगे ना, आईफोन 17 लेंगे डायरेक्ट। आमदनी अठनी, खर्चा 1.5 लाख रुपया। बातें देख रहे हो मेरी? ये मेरे पीछे जबरदस्ती आ गया, कसम से बता रहा हूँ, ये मेरा भाई नहीं है। वो तो ट्रेन चलने लगी इसलिए इसको जबरदस्ती साथ रखना पड़ रहा है। अब ट्रेन चलने लगी थी तो मैं ट्रेन में रेडी नहीं मार सकता था, तो मैं यहाँ के बटन्स में हुर कुछ करने लगता हूँ। और भाई ये टच है। और अभी मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि मेरे पास मेरा आईफोन का कैमरा नहीं है, क्योंकि ये लाइट तो बिल्कुल मैनेजेबल नहीं लग रही है एंड्रॉइड के कैमरा से। वैसे तो हमारे जैसे मिडिल क्लास वाले लोग पानी बोतल लेके घूमते हैं, बट यहाँ पे पानी बोतल हमें फ्री में खुद ला के दिया जाता है, वो भी पर बोतल पर पर्सन। एंड ऑफ कोर्स हम इन्हें घर ले गए बाद में, लेकिन वो तो बाद की बात है, छोड़ो। जितनी अच्छी ट्रेन अंदर से थी उतना ही खतरनाक भाई इसका रूट था, लेकिन बिल्डिंग्स तो फिर भी अच्छी लग रही थी। वैसे मुझे व्लॉग्स बनाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, ना ही मैं फोटो खिंचाता हूँ, ना ही मैं वीडियोज लेता हूँ ज्यादा, लेकिन इस ट्रिप में मुझे लगा कि इस नए एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करना चाहिए। आदित्यपुर है नहीं? अरे आदित्यपुर है। आदित्यपुर जहाँ से पक्का है। अबे तू है कौन तू? आप सब यात्रियों का हार्दिक स्वागत है। बारिश बारिश, आसमान में लाइट है।
हटा दो, इससे बहुत जोर से लग गया, लोहा का है। कौन है से बहुत जोर, ए तोड़ मत देना, आके मार को करेगा। बाय द वे, क्या मुझे कोई बताएगा ये बीच वाली मांग फिक्स कैसे करी जाती है? क्योंकि भाई मैं ये नहीं बनाता हूँ अपने से, नेचुरली हो जाती है मुझे। इन पटरियों को रिकॉर्ड करते करते मैं ऑलमोस्ट भाई इतना बोर हो जाता हूँ कि मुझे नींद ही आने लगती है। लेकिन उसके बाद कुछ पता नहीं, कुछ तो पढ़ने वाली चीज न्यूज़पेपर जैसी हमें दे के चल जाते हैं ट्रेन में काम करने वाले भैया। मतलब ये ट्रेन हमें खुलेआम बोल रही थी कि भाई इतने पैसे दिए हैं तो अमीरों वाली हरकतें करने में शर्माओ मत। अरे वही जो लग्जरी सेट लोग करते हैं, न्यूज़पेपर लेके चाय की चुस्की मारते रहना अमीरों की तरह, जैसे कि फोन चलाने का मन ही नहीं करता है। मतलब ये पेपर इतना लंबा था कि मैं चादर बना के उड़ लूं भाई, कैमरा में भी फिट नहीं हो रहा था। बस अब जो जरूरत थी वो थी एक चाय की, वो भी आने वाली है, लेकिन कौन सी तुम लोग सोच भी नहीं सकते। न्यूज़पेपर में मुझे एक ही चीज पसंद है कि फोटो देखने में बहुत मजा आता है, और अगर मैं इसे पढ़ने भी बैठा तो इसमें इतने पेजेस है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान भी उतना पढ़ा लिखा नहीं होगा। देखो ट्रेन में बैठ के ट्रेन देखते हुए मुझे कौन मिला, और देखो जिस चाय का हमें इंतजार था वो आ गई, लेकिन पूरे नाश्ते की प्लेट के साथ। कुरकुरे दिया है उसको, अब लगभग सोने वाले थे, ला के दे दिया है। आपको सबको अलग अलग दिया है, अब प्लेट भी दे दिया। प्लेट खा देंगे, प्लेट है मसाला फ्लेवर इंस्टेंट मिल्क है। रुक देखने दे, का है, हट ओ है, ले मेरा वाला में कहाँ है, जस्ट ऐड हॉट वाटर। ओ वाला काहे इतना मीठा खाते हैं? यही का कचौड़ी होगा 100%। कचौड़ी अच्छा नहीं लगता, सिंगाड़ा हो। कचौड़ी लिख के बोले दे, जोड़ी है पॉपकॉर्न। अरे प्रोटीन बार होना चाहिए ना। हाई इन विटामिन सी, चलो देखा जाए कितना विटामिन सी है। 12.7। अब मुझे वॉइस ओवर के टाइम ये देख के इतनी हंसी आ रही है कि भाई मैं विटामिन सी के पीछे इतना गुस्सा क्यों था? भाई एक नींबू निचोड़ ले अपने मुंह में, हो जाएगा विटामिन सी पूरा। नीचे पेपर दिया ट्रेन का, वंदे भारत वेलकम ऑन बोर्ड। इसको बाद में स्कैन करेंगे। लकड़ी का है दिया, ये लकड़ी भी आपको पता नहीं। मैं ये सब देख कितना अम्यूजमेंट में क्यों था, क्योंकि मुझे पता था ये सारी चीजें नॉर्मल दुकान में 10 रुपए में मिल जाएगी, जो यहाँ पे इतने प्रीमियम दिखा के प्लेट में सजा रही हैं लोग। उड़ीसा घुस गए, उड़िया में बात करना चालू करो। बोला था हिंदी लिखने से क्या होता है, उड़िया भी लिखते हुए आ जाएगा अभी तुरंत। और निर्मला जी, मैं तो आपके राज्य में कैरमल वाली पॉपकॉर्न खा रहा हूँ, टैक्स नहीं काटोगी? अच्छा काट के रखा है, कोई बात नहीं, गुड गुड। कैरमल लगा हुआ था, इतना मीठा हुआ अच्छा नहीं लगता, बहुत मीठा। साइड से बाद में बहुत अच्छा लगता है, साइड से बहुत अच्छा लगता है। खुद के बारे में भांजना कोई मुझसे सीखे भाई। मोबाइल। उसके बाद ट्रेन वाले कुछ भाई साहब हमें गर्म पानी की प्याली भी दे के चल जाते हैं कि चाय पी लो भाई साहब, और नजर ना लगे इसलिए काला टीका भी दिया है, वो भी कीड़ा मार के कसम से। क्या है अंदर घुस गया? अरे लगता है ना लकड़ी यही ले दिया था, कचड़ा निकाल सके अंदर से। कचड़ा का मेरा कचड़ा घुसा हुआ अंदर।
एक आइसक्रीम की डंडी जैसी पतली वाली वो भी दी थी मुझे इन लोगों ने चाय मिक्स करने के लिए, और मुझे ये सब करना पड़ रहा है इससे। ट्रेन भी अच्छी बना दी, सर्विस भी अच्छी बना दी, बट हाइजीन का फेर भूल गए यार ये लोग। पता नहीं किचन का क्या हाल होगा, मुझे तो सोच सोच के डर लग रहा है। पता नहीं ये इंडियन गवर्नमेंट सर्विस और हाइजीन का क्या दुश्मनी है। महंगा टिकट इसीलिए है ना, नाश्ता का वजह से। बट सर्विस तो वैसी महंगी नहीं थी भाई, और मैं ये खुलेआम बोलूंगा भले ये गवर्नमेंट की ट्रेन हो। वो तो मेरा मूड अच्छा था इस टाइम, वरना इस ट्रेन में पक्के झगड़े होते। और इन लोगों ने मेरे को चाय का मसाला दिया था जो पानी में डालो और गर्म चाय बन जाएगी। हम लोग यहाँ पे जबरदस्ती लो नहीं तो तुम लोग का नुकसान है। चाट के देखे थोड़ा सा डाबर च्यवनप्राश जैसा लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा? हम अपना टेस्ट करके रिव्यू देंगे। चाय जैसा तो दिख रहा पूरा। पूरा प्रोटीन इंटेक हो जाएगा। प्रोटीन इंटेक हो जाएगा। चाय रिव्यू अभी तो बेस्ट। डाबर च्यवनप्राश जैसा लग रहा है। भाई 2% चाय, 8% चावल, डाबर च्यवनप्राश। तुम लोग मेरी यहाँ पे शक्ल देख ही सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा था इस चाय को बाबा रामदेव ने स्पॉन्सर किया है, क्योंकि भाई पूरा डाबर च्यवनप्राश वाला टेस्ट आ रहा था। यहाँ पे मेरी मम्मी पूछने लगी ये लोग प्लेट लेके नहीं जाने वाले क्या, और मैं जितनी मम्मी को अपना जानता हूँ भाई, उसका बस चले तो कागज वाला रुमाल को भी घर ले जाके दस्तरखान बना दे। लेके नहीं जाएगा, हम लोग पहुँचाने जाएंगे। लीजिए भैया धो दीजिए प्लेट। और पता नहीं मैं ये जूस पीते टाइम लड़कियों जैसे मुंह क्यों बना रहा था। काटो साला क्लिप को। जो विटामिन सी बोतल लेनी है, वो नींबू वाला चाय फ्री वाला। यो जो गरीब हो ना वो साला अपनी आदत से गरीब हो। मतलब आधा सफर खत्म हो चुका था, फिर भी ये ट्रेन का दरवाजा मेरे साथ बकैती करते हुए रुक नहीं रहा था। वंदे भारत का ऑटोमेटिक डोर में अपडेट चाहिए भाई। एंड ये बच्चा मुझे बहुत घूर रहा था, तो मैंने इसे जानबूझ के रिकॉर्ड कर लिया। ट्रेन में जाते हुए बाहर सीनरी तो बहुत अच्छी दिख रही थी, लेकिन बाहर बारिश हो रही थी तो कांच में भी फॉग जम गया था, एंड पूरा ब्लरी फुटेज आई है भाई। बाहर भाप बड़ा बड़ा और सुंदर लगेगा। बाहर ओस हो गया है, कांच तो लगा रही थी सब लेडीज लोग नहीं। एंड बस मैंने इतना ही रिकॉर्ड किया था इस जर्नी में। एंड मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर तुम लोग इस ट्रेन में बैठते हो तो इसकी चाय बिल्कुल मत पीना।